मेरा भी सवाल है, थोड़ा उन्वान से हट के है। आप कहाँ पिछले से चंद बात कर दिनों रहे हैं? में सियालकोट से एक वाकया पेश आया। उसमें जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या सारे मीडिया के हिसाब से कुछ उनके नौजवान लिबरल तबके के जो कमेंट से अंदाजा होता है, वो यूं लगता है कि उन्होंने इसका कुल्ली तौर पर जिम्मेदार उलमाए कराम, अहले मेहराब और अहले मिंबर को करार दिया है। जबकि अगरचे वो एक मकतब ख़ास मकतब फ़िक्र के लोग थे, जिन्होंने वो वाक़या जो जो कुछ भी किया है। तो बल्कि इसमें हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि जिस बंदे ने बचाने की कोशिश की है, वो मकतब अहले बैत से था। लेकिन नॉर्मली जो लिबरल तबका है, उसके जो सोशल मीडिया पे मैसेज हैं, आज तक भी, अभी भी हैं, और जो खुद साख्ता दानश्वर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इसका टोटली ज़िम्मेदार जितना भी अहले दीन व इस्लाम हैं, वो हैं। जी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हुसैनी संद से फ्रॉम ओमान। ओके। जी, मैं अर्ज करूं, देखिए, हम सबको मालूम है कि हर ज़माने में ही, और ख़ास तौर पे आज के ज़माने में, जबकि कम्युनिकेशन जो है और नशरियात, सोशल मीडिया, ये हर जगह पहुंचा हुआ है। तो इस ज़माने में भी कुछ ताकतें दीन के खिलाफ सरगर्म अमल रहती हैं, और वो हर बहाना तलाश करती हैं कि जिसकी वजह से लोगों के जहनों में, अवाम के जहनों में दीन की नफरत डाली जा सके, दीन से दूर किया जा सके। तो ये जंग हमेशा से रही। ये यूरोप में एक ज़माने में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये जंग हुई, इसके नतीजे में ये रेनेसांस के ज़माने में इसका नतीजा ये निकला कि चर्च को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। अब उन लोगों को उस ज़माने में और आज के इन ताकतों को इस ज़माने में कौन लोग हेल्प करते हैं और कौन लोग सबूत फराम करते हैं, वो लोग होते हैं कि जो बज़ाहिर कोई काम दीन के नाम पे कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिल होते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि दीन ने इस मामले में क्या रवैया, क्या रविश इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और अगर किसी ने वाकईन साबित हो जाए कि कोई ऐसा जुर्म भी किया है, तो उसको सजा देने का प्रोसेस क्या है, उसको किस प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी सजा देनी है या नहीं देनी, उसका फैसला किया जाए। तो इन सारी चीजों को रोंद कर और दीन का नारा लगाकर एक ऐसा काम करना कि दीन के कई अहकाम को पामाल कर देना, अपनी नजर में दीन के एक हुक्म पर अमल करने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। अब फर्ज करें एक मॉब इकट्ठा हुआ है, उन्होंने तो देखा ही नहीं है कि तौहीन हुई है या तौहीन नहीं हुई। आया उन्होंने कोई तस्दीक की है, कोई गवाहियां मसलन प्रॉपर जिस तरह होना चाहिए, और लोगों को किसने राइट दिया है? अगर ये बात होना शुरू हो जाए तो कोई भी किसी पे इल्जाम लगा के किसी को कत्ल कर दे, उस पर कोई पकड़ ही नहीं कर सकता। कौन गवाहियां लेगा? एक प्रोसेस है, दीन ने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो अब जो दीन दुश्मन ताकतें, याद रखें, वो ये नहीं देखेंगी कि ये हरकत जिसने की है, ये जुल्म जिसने किया है, वो शिया है या वो बरेलवी है या वो देवबंदी है या वो अहले हदीस है या वो कोई और। उसको तो बहाना चाहिए पूरे दीन पर अटैक करने का। तो दीन में सभी शामिल है, लिहाजा वो तो इसको नहीं देखेंगे ना कि कोई बरेलवी कर रहा है या देवबंदी कर रहा है या शिया कर रहा है या फलान कर रहा है। उनका तो अपना एक हदफ है, और हम इस किस्म के लोग अपनी जहालत से उसको उनको ईंधन फराम करते हैं अपनी आग दीन के खिलाफ मजीद भड़काने का। ये जरूर है कि इस तरह के जो मेंटेलिटी है अवाम के अंदर पैदा करने में, पीछे किसका हाथ है? वो अपने आप को उलमा कहने वालों का ही हाथ। और जब तक वो अपनी रविश को ठीक नहीं करते, तो ये असरात तो जो है मुरतब होते रहेंगे। और लिहाजा गवर्नमेंट, कि अल्लाह गवर्नमेंट को हिदायत करे और कुछ दीन की समझ बूझ और कुछ दर्द अता करे,
تو جہاں سے اس قسم کی فکر معاشرے میں پینیٹریٹ ہوتی کہ جناب بندے کو کہہ دیا جاتا ہے تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے، تو یہ ایک کام کر، اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے، لیکن جہاں پہ لڑائی کرنی ہو عشق رسول کے نام پہ، عشق اہل بیت کے نام پہ، عشق صحابہ کے نام پہ، وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں دین کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں سے یہ فکر آتی ہے، ذمہ داروں کو چاہیے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دین اسلام کے قوانین کو، قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نہ کہ جو کچھ وہ خود ویسٹ سے اور یورپ سے سیکھتے ہیں اس کے مطابق، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی فتنہ اور فساد والی جو فکر ہے جہاں سے وہ آتی ہے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو نہیں باز آتے ان کے خلاف پراپر طریقے سے ان کو گرفت میں لینے کی کوشش کریں، اور جو حقیقی علماء ہیں دین کے مختلف مسالک میں، یعنی جو واقعا مخلص ہیں اور درد رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، دین کو جو چیلنجز درپیش ہے دنیا میں اس پر نگاہ رکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان کی آراء کو پروموٹ کر کے ان دوسروں کو ان کا راستہ محدود کر کے قوم کی تربیت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ جو دشمنان دین ہے، جس طرح انہوں نے دین کے نام پر یہ ظلم کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح وہ تو ان کا تو پھر کوئی دین بھی، ان کا تو ایک ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس صفت میں یہ دونوں ایک جیسے، یعنی ان کے لیے بھی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، وہ ایک چیز دیکھ کے اس کو بجائے کسی بندے کو قصوروار ٹھہرائیں، کسی گروپ کو، وہ پورے دین پر اٹیک کرتے ہیں جو کہ ظلم ہے اور زیادتی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح یہ لوگ ظالم ہیں کہ ایک دین کے حکم کا نعرہ مار کر اسے کرنے کے لیے دین کے 20 احکام کو پامال کر دیتے۔ یہ دونوں ظالم ہیں، اور عوام کو آگاہی اور شعور دینا، اس راستے سے ان چیزوں کا سدباب کرنا چاہیے۔